तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 2 जनवरी 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। साल के पहले दिन देश में हुए 3 बड़े हादसे। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने की वजह से गई कई लोगों की जान। नए साल के पहले दिन यानी बीते रोज आम जनता को मिली थोड़ी सी राहत। गैस सिलेंडर हुआ 100 रुपए सस्ता। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद किया बड़ा दावा। कहा जीवन में केवल 3 आदतें अपनाने से बढ़ जाती है उम्र। इस नए साल से आप भी कर सकते हैं इसकी शुरुआत। पीएफ धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर किया जा सकता है 9000 रुपए। सरकार है इसकी तैयारी में। राजधानी दिल्ली में केवल एक दिन में कोरोना के नए मामलों की दर हुई दोगुनी। महाराष्ट्र में भी कोरोना की वजह से हालात हो रहे हैं बेकाबू। सबसे ज्यादा हालात खराब है मुंबई को लेकर। राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगा सेमी लॉकडाउन। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, आईआईटी, कोचिंग सेंटर, इसके अलावा आंगनवाड़ियों को भी कर दिया गया है बंद। साथ ही मार्केट, मॉल या दुकानें अब केवल शाम के 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। नाक और गले के अलावा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं थोड़े से अलग। विशेषज्ञों ने किया है सावधान। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से टली फिल्म RRR की रिलीज डेट। फिल्म बनाने वाले बोले कि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आने वाले 7 जनवरी 2022 को होने वाली थी रिलीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आई है एक बड़ी खबर। एक बार फिर से देने वाले हैं एक और बड़ा तोहफा। जामिया मिल्लिया, आईआईटी दिल्ली समेत 12,000 से ज्यादा एनजीओ का लाइसेंस किया गया रद्द। ये सभी संस्थाएं अब नहीं ले सकेंगी विदेशों से चंदा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बीते रोज नए साल के मौके पर हुए देश में 3 बड़े हादसे। वैष्णो देवी में मची भगदड़, वहीं हरियाणा में पहाड़ धंसने और तमिलनाडु में आग लगने की वजह से कुल गई 22 लोगों की जान। जी हां, साल 2022 का पहला दिन। सबको उम्मीद थी कि ये साल बीते साल जैसा दुखदायी नहीं होगा, लेकिन पहले दिन सारी उम्मीदें टूट गई। पहले ही दिन जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक 3 बड़े हादसों ने दिल दहला दिया। पहला हादसा हुआ जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में, दूसरा हादसा हरियाणा के भिवानी और तीसरा हादसा हुआ तमिलनाडु के कलाथुर गाँव में। तीनों हादसों को मिलाकर कुल 22 लोगों की जान गई है। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों की संख्या अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। पहले हादसे के मुताबिक नया साल शुरू ही हुआ था, सूरज भी नहीं निकल पाया था कि बड़ा हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में बीते शनिवार रात करीब 2:30 बजे भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए दौड़ने लगे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में देश के कई राज्यों के लोग शामिल हैं। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरे हादसे के तहत अभी पूरा देश वैष्णो देवी के हादसे का दुख ही मना रहा था कि दिन का दूसरा बड़ा हादसा हरियाणा में हो गया। भिवानी जिले के तोशाम एरिया में बीते शनिवार सुबह 8:30 बजे अरावली की पहाड़ियों में चल रहे खनन के दौरान एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया। करीब 25 मजदूर इसमें दब गए। यहाँ पर भी कई लोगों की जानें गई हैं। फिलहाल शवों को निकालने का काम चल रहा है। कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि मरने वालों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। इसके बाद शाम होते होते तीसरा बड़ा हादसा देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में हो गया। यहाँ शिवकाशी के पास कलाथुर गाँव में एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूरों की जान चली गई। 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है, जो अपने माता पिता के साथ फैक्ट्री में आया था। तो साल के पहले ही दिन देश में ये 3 बड़े हादसे हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी है यूपी नंबर 1। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किए हैं ये आंकड़े। 2020 के मुकाबले 2021 में 30% बढ़ी हैं शिकायतें। जी हां, बीते साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक साल 2021 में देश भर से लगभग 31,000 से ज्यादा शिकायतें मिली है महिला अपराध को लेकर, और इनमें से 15,000 से ज्यादा मामले केवल यूपी के हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कहा गया है कि साल 2020 के मुकाबले बीते साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें 30% बढ़ी हैं।
असल में ये मामले महिलाओं के खिलाफ है, मानसिक शोषण को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर और दहेज उत्पीड़न को लेकर, और इन सभी अपराधों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। बाकी इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोक रोक कर इसे पढ़ा जा सकता है। साल के पहले दिन ने दी लोगों को थोड़ी सी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 100 रुपए सस्ता। जी हां, साल 2022 की शुरुआत गैस सिलेंडर को लेकर खुशखबरी के साथ हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 1 जनवरी को कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 100 रुपए की कटौती की गई। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कमर्शियल यानी कि 19 किलो वाला गैस सिलेंडर सस्ता होने के बाद अब इसका दाम राजधानी दिल्ली में 2001 रुपए है। वहीं मुंबई में कटौती के बाद इसका दाम 1951 रुपए हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में इसका दाम है 2077 रुपए। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी महंगा होने या सस्ता होने से घूम फिर के आम जनता पे असर पड़ता है। असल में जब ये सिलेंडर महंगा होता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे के खाने के दाम के बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि इन कमर्शियल गैस सिलेंडरों को यहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी एक और उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है तो आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है। ऐसा अनुमान इसलिए है क्योंकि अक्सर बार ये देखा जाता है कि जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसी तरह से घरेलू गैस सिलेंडर के साथ भी होता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद किया बड़ा दावा। कहा, जीवन में ये 3 आदतें उम्र को लंबी करने में हो सकती हैं कारगर। इस नए साल 2022 से आप भी कर सकते हैं इसे ट्राई। जी हां, कोरोना महामारी के बीच बीते रोज हमने नए साल की शुरुआत की है। ऐसे में अपनी उम्र कैसे बढ़ाएं, सेहत को दुरुस्त कैसे रखें, इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होंगे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के डॉक्टर ग्रेगर ने बताया है कि एक स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन 3 आदतों पर निर्भर करता है। पहला है कि आपको हमेशा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, यानी न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाना चाहिए, और जो जंक फूड है, तले भुने फूड है, उससे बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरी आदत है स्मोकिंग से परहेज करना। वहीं डॉक्टर ग्रेगर के मुताबिक तीसरी आदत है कि रोजाना कम से कम 21 मिनट तक एक्सरसाइज यानी कि योगा वगैरह करना चाहिए। सीडीसी की 6 साल लंबी रिसर्च के अनुसार जो लोग इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं उनकी मृत्यु होने की संभावना 82% तक घट जाती है। इस साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं ये स्टार कपल। आलिया भट्ट से लेकर मौनी राय तक है लिस्ट में शामिल। जी हां, बीते साल 2021 में कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने शादी की। जानकारी के मुताबिक इस साल 2022 में भी कई सारे ऐसे स्टार कपल है जो शादी कर सकते हैं। पहले नंबर पर है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी रणबीर और आलिया इस साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पिछले साल ही शादी करने वाले थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने शादी का प्रोग्राम इस साल तक के लिए टाल दिया था। वहीं दूसरे नंबर पर है ऋचा चड्ढा और अली फजल। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे ऋचा चड्ढा और अली फजल इस साल मार्च में शादी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके बावजूद भी फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस साल इनकी भी शादी हो सकती है। वहीं चौथे नंबर पर है मौनी राय और सूरज नाम्बियार। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री बीते कई समय से अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। ईपीएफओ यूजर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर हो सकती है 9000 रुपए। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों को नए साल में एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए की जा सकती है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, ईपीएफओ के कानून के मुताबिक जब कर्मचारी की उम्र 58 साल हो जाती है तो उसे हर महीने पेंशन दी जाती है। हालांकि इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। दिल्ली में 51% और महाराष्ट्र में 31% संक्रमण में आया उछाल। कोरोना के नए मामलों ने पकड़ ली है भयंकर रफ्तार। जी हां, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9170 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। ये शुक्रवार की तुलना में 13% ज्यादा है। इसके अलावा राज्य में 7 मौतें भी हुई हैं। वहीं बात करेंगे अगर राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में बीते शनिवार को 2716 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, जो कि पिछले एक दिन के मुकाबले 51% ज्यादा है। यानी कोरोना के नए मामलों के आंकड़े केवल एक दिन में दिल्ली में डबल हो गए हैं। असल में 31 जनवरी 2021 को दिल्ली में 1500 से थोड़े से ज्यादा मामले मिले थे, लेकिन फिर केवल एक दिन के बाद यानी कि 1 जनवरी 2022 को बीते रोज 2716 नए मरीज मिले हैं, लगभग डबल। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर राजधानी दिल्ली में अभी येलो अलर्ट जारी है। इसी येलो अलर्ट के तहत राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा भी कई और पाबंदियां हैं। हालांकि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो जल्दी ये येलो अलर्ट रेड अलर्ट में बदल सकता है।
यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत भी आ सकती है। वैसे आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में सेमी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। हरियाणा में लगाया गया सेमी लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज समेत कई चीजें हुई बंद। वहीं शादी में अब जा सकेंगे केवल 50 लोग। वहीं हरियाणा के कई शहरों में अब दुकानें केवल शाम के 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। जी हां, हरियाणा की सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर हरियाणा में सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, ITI, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी को 12 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की संख्या भी सीमित कर दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला जिलों में विशेष सख्ती बरतते हुए शाम के 5 बजे मार्केट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो सभी दुकानें इन शहरों में 5 बजे ही बंद करनी होंगी। जानकारी के मुताबिक ये सभी नियम कानून आज 2 जनवरी से लागू हो गए हैं और आने वाले 12 जनवरी तक लागू रहेंगे। कोरोना के लक्षण को लेकर लोगों के लिए जारी हुआ अलर्ट। नाक और गले के अलावा कई और लक्षण भी दिख सकते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के। विशेषज्ञों ने किया है सावधान। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, किसी जंगल में आग की तरह। इन्हीं सब के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे लेकर सभी लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और किसी लक्षण का अगर पता चलता है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अब तक किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसके कुछ लक्षण डेल्टा वेरिएंट से मिलते जुलते हो सकते हैं, जबकि इस नए वेरिएंट के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि डेल्टा वेरिएंट से अलग हो सकते हैं। यूके के जो कोविड स्टडी ऐप के अनुसार नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षणों में शामिल है हल्का बुखार आना, गले में खराश या खरोंच जैसा दर्द होना, नाक बहना या छींक या खांसी आना। इसके अलावा शरीर में बहुत तेज दर्द होना, साथ ही में थकान होना। इसके अलावा रात में बहुत पसीना आना। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य लक्षणों के अलावा ओमिक्रॉन के लक्षण त्वचा पर भी दिखाई दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ संक्रमितों की त्वचा पर दाने और चकत्ते भी देखे गए हैं। बीते रोज एक बार फिर से मिले 22,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं एक दिन में फिर से गई है 400 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये नए मामले अभी 1-2 दिन पहले 7,000, 6,000, 8,000 या 10,000 थे, लेकिन 2-3 दिन में ये मामले एक बार फिर से डबल हो गए हैं। खैर, आपको बता दें, टोटल मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,48,61,579 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,81,486 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8,900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,42,75,312 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,04,781 हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से टली फिल्म RRR की रिलीज डेट। मेकर्स बोले हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची है। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का असर एक बार फिर फिल्मी जगत पर पड़ता दिख रहा है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के फिल्म जर्सी की रिलीज डेट टलने के बाद अब SS राजमौली की अपकमिंग फिल्म, आपको बता दें ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म बाहुबली को डायरेक्ट किया था। खैर, जानकारी के मुताबिक अपकमिंग फिल्म RR की भी रिलीज डेट टाल दी गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी। कोरोना के हालात को देखते हुए फिलहाल रिलीज की कोई डेट नहीं बताई गई है। बीजेपी के लिए चुनावी सर्वे ने बजा दी है खतरे की घंटी। यूपी के कुछ हिस्सों में हो सकता है विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का दबदबा। जी हां, यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिनों में जल्दी हो सकता है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से एक बड़ा सर्वे किया गया है। जानकारी के मुताबिक टाइम्स नाउ की तरफ से यूपी की सभी 403 सीटों का सर्वे किया गया है। इस सर्वे में बीजेपी को 239 सीटें मिलती दिख रही है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी है। वहीं समाजवादी पार्टी को 144 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 12 तो
कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि यूपी का जो पूर्वांचल हिस्सा है वहां पे समाजवादी पार्टी का दबदबा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी को पिछली बार पूर्वांचल में 74 सीटें मिली थी, जो इस बार घटकर सर्वे के मुताबिक 60 से भी कम हो गई हैं। सर्वे के मुताबिक पूर्वांचल में बीजेपी को 49 से 58 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि पिछली बार समाजवादी पार्टी को यहां केवल 12 सीटें मिली थी, लेकिन सर्वे के मुताबिक इस बार 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वैसे आपको बता दें, चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको खबरों के जरिए ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना से बचने के लिए क्या सबसे बड़ा उपाय लॉकडाउन है या कुछ और भी हो सकता है। इस पे आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट और किसानों को फ्री बिजली देंगे सिंचाई के लिए। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते नए साल के मौके पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि यूपी में सपा की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को बिल्कुल फ्री बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए, और घर के लिए तो 300 यूनिट दी ही जाएगी। वैसे आपको बता दें, इस तरह का ऐलान आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के पास प्लस पॉइंट यह है कि इस तरह की योजना राजधानी दिल्ली में पहले से ही लागू है। आज पीएम मोदी जाएंगे मेरठ के दौरे पर। इसी दौरान रखेंगे यूपी के पहले खेल विवि की आधारशिला। साथ ही औगरनाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी जाएंगे। जी हां, क्रांति और खेल नगरी के नाम से विख्यात मेरठ के लिए आज रविवार का दिन काफी खास रह सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान औगरनाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी जाएंगे। जाहिर सी बात है, इस दौरान पीएम मोदी की तरफ से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। विदेशों की फंडिंग पर लगाई गई लगाम। जामिया मिल्लिया, IIT दिल्ली, ऑक्सफैम इंडिया समेत 12,000 से ज्यादा NGO का लाइसेंस किया गया रद्द। जी हां, जामिया मिल्लिया, ऑक्सफैम इंडिया समेत देश के 12,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लाइसेंस को बीते शुक्रवार को समाप्त कर दिया गया। अब ये संस्थाएं विदेशों से मिलने वाला चंदा या दान नहीं ले सकेंगी। आपको बता दें, इन संस्थाओं में IIT दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, इसके अलावा भी कई और बड़ी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं। असल में FCRA के लाइसेंस के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए एक रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन किसी भी NGO ने ऐसा नहीं किया। उसी के बाद ये एक्शन लिया गया है। आज 2 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 2 जनवरी को गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कहीं कहीं पे हिमपात भी हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा रॉयल सीमा में, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। साथ ही केरल में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों या जिन भी शहरों के बारे में बताया, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। साल के पहले दिन भी पेट्रोल या डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, बीते रोज नए साल के मौके पर भी पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस रहे, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हुई और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोक कर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 2 जनवरी 2022 की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।